जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है गैर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। लीजिए सबके लिए गर्मा गर्म चाय और पकोड़े, कहते हुए सीमा अचानक से कमरे में घुस गई। सीमा के अंदर आते ही सब चुप हो गए, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। सीमा, तुमको कितनी बार कहा है कि एक बार दरवाजा खटखटा के आया करो। हम यहाँ जरूरी बातें कर रहे थे। सीमा के पति राहुल ने कहा। सीमा की आंखें भर आई और वो भरी आंखों से वहां बैठे ननद और उनके पति और अपनी सासू माँ को देखती है। सीमा को वहां खड़े रहना अच्छा नहीं लग रहा था अब, तो वो तुरंत कमरे से बाहर आ जाती है। उसके बाहर आते ही ननद जी ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। आज सीमा अपने कमरे में आके खूब रोई। जिस दिन से शादी करके आई थी तब से देख रही थी कि उसको घर के किसी बड़े फैसले में शामिल नहीं किया जाता था। बहुत गैर सा महसूस होता था उसे। सीमा सोचती, जब बाहर के होके दामाद जी को शामिल किया जा सकता था तो बहू को क्यों नहीं। जितना सम्मान दामाद को मिलता है उससे कहीं ज्यादा बहू को मिलना चाहिए। पर उतना तो छोड़ो, दामाद बराबर ही मिल जाए इतना ही सीमा के लिए काफी था। सीमा की शादी को 5 साल हो गए थे। जब शादी करके आई थी तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, मानो सपनों सा लगता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो घर के कामों में, घर की जरूरतों में घुसने लगी, तब उसको समझ आया कि उसे सिर्फ घर में एक सजावट के सामान की तरह बस रखा गया है। किसी भी चीज में उसकी कोई मर्जी नहीं चलती। इन सब चीजों का कोई अधिकार नहीं मिलता था। कभी सीमा को कुछ भी चाहिए होता तो राहुल उसको पैसे दे देता। लेकिन जब भी सीमा जानना चाहती कि कितना कहाँ पैसे जमा करते हैं, कितना सेविंग कर रहे हैं राहुल, तो राहुल हमेशा टाल देता। कभी मजाक में, कभी प्यार से, कभी कुछ नहीं बताता। हमेशा कहता, तुम आम खाओ, गुठली क्यों गिन रही हो, बहुत ही पैसे वाले की बीवी हो तुम, चिंता मत करो। सीमा एक मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, जहाँ हर खर्च को रजिस्टर में नोट किया जाता और पाई पाई का हिसाब रखा जाता था। और कहाँ कितने पैसे जमा है, सब कुछ एक डायरी में नोट रहता था। सीमा हमेशा राहुल से कहती कि सेविंग करना बहुत जरूरी होता है, हमेशा एक जैसे दिन नहीं होते। और राहुल कहता, तुमको क्या लगता है मैं सेविंग नहीं करता? मैं बहुत सेविंग करता हूँ, तुम चिंता मत करो। अगर करते हो तो मुझे भी कुछ बताओ ना, मुझे भी जानकारी होनी चाहिए। सीमा हमेशा यही कहती, फिर भी राहुल नहीं बताता। एक दिन ननद और दामाजी आए थे। खाने के टेबल पर ननद जी राहुल को एक चेक देती है। भाई उस पे साइन कर दो, अमाउंट मैंने भर दिया है। और राहुल साइन कर देता है। माँ ने देखा तो 10 लाख का चेक था। लेकिन राहुल उनसे कुछ नहीं पूछता है। पर सीमा रात में राहुल से पूछती है कि 10 लाख का चेक किस लिए लिया दीदी जी ने। राहुल ने बताया, दामाद जी को नई गाड़ी लेनी है। ठीक है, जैसे तुम्हें ठीक लगे, बोल के चुप हो जाती है सीमा। लेकिन सासू माँ और ननद जी ने देख लिया था सीमा को चेक देखते हुए। अगले दिन सीमा सासू माँ के लिए कमरे में चाय लेके जाती है। तभी उनकी आवाज कानों में पड़ते ही रुक के सुनने लगती है कि राहुल, तुमको कितनी बार कहा है कि सीमा के सामने पैसों की बात मत किया करो। कितना कमाते हो, कितना बचाते हो और कितना खर्च करते हो, ये सब बहू के सामने बातें नहीं करते। उसकी नजर गड़ी रहती है पैसों पे। ऐसे बहुएं बिगड़ जाती है, जाके अपने मायके में देने लगती है। और रीमा, ननद जी, तुझे क्या जरूरत थी खाने के टेबल पे चेक देने की? बाद में अकेले में भी तो सिग्नेचर ले सकती थी। सीमा अब सब कुछ समझ चुकी थी कि इस घर में बहू एक नौकर से ज्यादा कुछ नहीं है। नौकर से ही अपने पैसे छुपाए जाते हैं। और ये भी समझ चुकी थी कि क्यों उसको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती किसी भी चीज के बारे में, ताकि मेरी दुनिया बस किचन तक सीमित रह जाए। बहू को घर में आए कितने साल क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको हमेशा गैर या अजनबी ही समझा जाता है। उसको अपने परिवार का सदस्य बनाने में
बहुत समय लग जाता है। हर बात में कहा जाता है कि अभी तुम नई हो या तुम अभी आई हो, तुमको समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर किचन का या घर का कोई काम सही से ना हो तो हमेशा कहा जाता है कि इतनी पुरानी हो गई या इतने साल हो गए तुमको आए हुए, फिर भी अभी तक समझ नहीं आया। समय ऐसे ही बीतता रहा। सीमा पे एक रात मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। राहुल का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो कोमा में चला गया। जितने पैसे थे सीमा के पास उसे उसने इलाज में लगा दिया और सासू माँ ने भी अपने सारे पैसे लगा दिए इलाज में। पैसे तो थे राहुल के पास, लेकिन किस बैंक में थे किसी को पता नहीं था और सारे कार्ड और चेक वो अपने लॉकर में रखता था, जिसका कोड सिर्फ उसी को पता था। लेकिन राहुल तो कोमा में था। सीमा बहुत परेशान थी। जिस जिस दोस्तों को राहुल ने पैसे दिए थे, जो उसके सबसे अच्छे दोस्त थे, उनसे सीमा पैसे मांगती। वो अपनी गरीबी की कहानी सुना के रोने लगते। दोस्तों को तो छोड़ो, नाना जी और दामाद जी ने भी मदद नहीं की, ये बोल के कि उनके पास तो पैसे है ही नहीं। वो तो राहुल से पैसे लेके काम चलाते थे और वैसे भी कुछ लोग का मानना था कि राहुल अब कभी ठीक नहीं होगा, तो उस पे पैसे लगाना बेकार है। घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। अब राहुल को कोमा में गए 2 साल बीत गए। इन 2 सालों में सीमा के घर की गाड़ी, सारे गहने और सासू माँ के गहने सब कुछ बिक गए। पर सीमा ने हार नहीं मानी और अपने घर की हालत को बचाने के लिए एक नई शुरुआत करती है। एक नए बदलाव के इंतजार में सीमा ने एक टीचर की नौकरी कर ली थी। साथ ही घर पे बच्चों को पढ़ाती, ताकि रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर सके। घर का खर्चा और राहुल के हॉस्पिटल का खर्चा भी अब किसी तरह सीमा पूरा कर लेती थी। साथ ही अब सासू माँ की सोच में भी बदलाव आ चुका था कि कौन अपना है कौन पराया। जिस बहू को बोलती थी कि कुछ भी जमा पूंजी की जानकारी मत देना, अब वहीं उनको लगता था कि काश बहू को सब पता होता। जिस बहू के मायके को बोलती कि वहां जाके पैसे देगी, उसी मायके से कभी खाना आता या उनके दिए पैसे से कई बार घर का चूल्हा जलता था। बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था परिवार। तभी एक दिन भगवान ने सुन ली उनकी। राहुल को होश आ गया। पूरे 2 साल बाद जब राहुल धीरे धीरे नॉर्मल हो गया, तब सासू माँ ने अपनी सारी गाथा सुनाई। बेटा मैं हमेशा से गलत थी कि बहू कभी अपनी नहीं होती। सच तो ये है कि सिर्फ बहू ही अपनी होती है। मेरी खुद की बेटी ने इस संकट के समय साथ छोड़ दिया, लेकिन बहू ने नहीं। मेरी दवाई, खाना, किसी चीज की कमी नहीं होने दी। तुम्हारी सेवा में भी जी जान से हमेशा लगी रही। बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। काश बहू को सब कार्ड और बैंक के पैसों की जानकारी होती तो हमारा ये हाल ना होता। आज सीमा का कद राहुल और उसकी माँ की नजरों में बहुत ऊंचा हो चुका था। साथ ही अपनी सोच और अपनी करनी पे बहुत ही पछतावा भी हो रहा था, क्योंकि आज उनकी जो भी हालत थी सिर्फ उनकी गलत फैसले की वजह से। सीमा ने तो फिर भी सब संभाल लिया था, नहीं तो घर परिवार पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता। राहुल ने आंखों में आंसू और ढेर सारा प्यार भर के सीमा को धन्यवाद कहा और राहुल की प्यार भरी नजर से ही सीमा का रोम रोम प्रफुल्लित हो उठा। राहुल के ठीक हो जाने से सारी खुशियां वापस आ गई और साथ ही वापस आया सीमा का सम्मान। साथ ही सीमा अपने घर के लिए और घर वालों के लिए अब गैर ना होकर अपने घर की अहम सदस्य बन गई थी अब। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।